हम आ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 4 पे, जहां हम स्टडी करने वाले हैं कोलॉइड्स किसे कहते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं और कुछ अलग अलग फेनोमेनन जैसे कि टिंडल इफेक्ट, वैसे कुछ फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर कोलॉइड्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, किस किस काम आता है ये कोलॉइड्स, इन सब को हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। अगर आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सॉल्यूशन के चैप्टर में स्टडी किए कि किसी एक मीडियम में जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं और वो पूरी तरह घुल जाता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो सॉल्यूट है वो पूरी तरह घुल चुका है। कोलॉइड्स भी सॉल्यूशन की तरह ही होता है, बस कोलॉइड में तो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा होता है। कोलॉइड्स में सिर्फ ये जो डिजॉल्व पार्टिकल्स है, इन डिजॉल्व पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा होता है और इसका साइज आ सकता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच कहीं। अगर हम इस साइज को और ज्यादा बढ़ा दें तो वो कहलाएगा सस्पेंशन। हम स्टडी करने वाले हैं कोलॉइड्स को, तो कोलॉइड्स को हम सिंपली कह सकते हैं कि कोलॉइड्स एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है। हम हेट्रोजेनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल साइज है ये थोड़ा ज्यादा है, जिसके वजह से ये पूरी तरह घुल नहीं रहा है। अगर पूरी तरह घुल जाता तो हम उसे होमोजेनस कहते हैं। कोलॉइड एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है जिसमें एक सबस्टांस को घोला जाता है। जिसको घोला जाता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और जिसमें घोला जाता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और सॉल्यूशन और कोलॉइड के बीच अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस है पार्टिकल साइज का, बस। अब सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हम उसमें स्टडी किए थे, कोलॉइड्स के कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे कि आप देखते हैं हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, तो वो हवा और वो डस्ट एक्चुअली एक तरह का कोलॉइड ही है। इसके अलावा हम इंक को, फिर मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स घुले हुए रहते हैं, इंक, मिल्क, ये सब हमारा कोलॉइड्स है। अगर हमसे पूछा जाए कोलॉइड्स के कितने टाइप होते हैं तो कोलॉइड्स को हम 3 क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है उसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा कि उसके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है। सपोज दैट कि हम कुछ मिलाए हुए हैं, उनके दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन जो होता है उसका नेचर क्या है, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया जिसमें हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे। और तीसरा क्राइटेरिया है हमारा कि किस तरह का पार्टिकल्स का यूज किया गया इन डिस्पर्स्ड फेज। फिजिकल स्टेट का जो क्लासिफिकेशन था ये पहला नंबर वाला, देखिए ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिसमें घोला जा रहा है वो सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है जिसको घोला जा रहा है, उसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, कुछ कलर जिसको ग्लास में मिलाया जाता है या फिर जेम स्टोन में मिलाया जाता है। वैसे ही अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, देन उसे हम सॉल कहेंगे और इसका एग्जांपल हो सकता है पेंट या सेल का फ्लूइड। इसके अलावा अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, उसे हम एरोसोल कहते हैं और इसका एग्जांपल है स्मोक और डस्ट। स्मोक में हमारा जो मीडियम है वो हवा है जो कि गैस है, और जो मिलता हुआ रहता है वो एक सॉलिड स्टेट में ही रहता है, उसे हम एरोसोल्स कहते हैं। ऐसे सारे स्टेट्स क्लासिफाई किए हुए हैं, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और इन एग्जांपल्स से आपको
हेल्प में मिलेगा, आप इनके बारे में जरूर सोचिए। ये हमारा था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा नेचर ऑफ इंटरेक्शन में। हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे कोलॉइड्स को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है लियोफिलिक कोलॉइड्स या सॉल, और दूसरा होता है लियोफोबिक सॉल्स या कोलॉइड। ये दोनों ही हम कह सकते हैं। लियोफिलिक कोलॉइड्स किसे कहेंगे और लियोफोबिक सॉल किसे कहेंगे? देखिए, लियो मतलब होता है लिक्विड और फिलिक मतलब होता है लविंग। जो भी कोलॉइड लिक्विड लविंग होगा, यानी कि उसे हम लिक्विड में मिलाएंगे और वो लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ काफी अच्छा से इंटरेक्ट कर जाएगा, तो वैसे कोलॉइड्स को हम कहते हैं लियोफिलिक कोलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्च या रबर इनको इनके अनुसार किसी लिक्विड में मिलाते हैं, जो लिक्विड से ये काफी अच्छा घुल जाए, उनको जब हम लिक्विड में मिक्स करेंगे तो ये घुल जाएगा और एक कोलॉइड बनाएगा। और इस कोलॉइड का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हम इसको एवापोरेट करेंगे तो ये वापस सेपरेट हो जाएगा, और अगर हम फिर से मिला देंगे तो ये वापस से कोलॉइड बन जाएगा। और इसीलिए इसको लियोफिलिक कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड लविंग होता है, ये काफी आसानी से उस लिक्विड में मिल जाता है। लियोफोबिक का क्या मतलब होता है? यहां भी लियो का मतलब लिक्विड और फोबिक का मतलब डर होता है, फोबिया हम कहते हैं। यहाँ पे इसको आप ऐसे, इसमें आप लविंग बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे हेट लिख दीजिए ऐसे समझने के लिए। लियोफोबिक में होता यह है कि उसे अगर हम लिक्विड में मिलाएंगे तो ये जल्दी से नहीं घुलेगा। इनफैक्ट ये घुलेगा ही नहीं। इसको घोल के कोलॉइड बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है, जैसे कभी टेम्परेचर बढ़ाना या प्रेशर घटाना, ऐसे अलग अलग डिफरेंट मेथड का यूज करना पड़ता है। कुछ मेथड्स के बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। और जो लियोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि इसको एवापोरेट करते या कुछ प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे। और जैसे लियोफिलिक में क्या होता है कि हम उसको वापस से घोल देंगे तो वो फिर से कोलॉइड बन जाएगा, लियोफोबिक में ये नहीं होता है। आप यहां से नोट डाउन कर लीजिए। और जो तीसरा मेथड है क्लासिफिकेशन का, वो है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। उनका पार्टिकल्स का क्या नेचर है। उनके नेचर को देखते हुए हम इसे तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक मल्टी मॉलिकुलर, सेकेंड मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिकुलर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स डिजॉल्व किए गए हैं वो आपस में कॉम्बाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है, और वो मॉलिक्यूल कोलॉइड्स का डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करता है। मतलब अगर बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए तो वो आपस में मिलके एक एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है और वही सस्पेंड कर जाता है पूरा लिक्विड में, ताकि वो कोलॉइड की तरह काम करे। इन मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में क्या होता है, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कोलॉइडियल रेंज में उनका साइज कुछ ऐसा होता है कि उनको जब हम उसके सॉल्वेंट में मिलाए तो वो एक कोलॉइड बन जाए। जिसका एग्जांपल्स यहाँ पे काफी सारे हैं, जैसे स्टार्च को मिलाना या सेलुलोज को या फिर प्रोटीन या एंजाइम्स को। ये सारे एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स है और इनको इनके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट में मिला देंगे, जिन सॉल्वेंट में ये घुल सके, और मिला देंगे तो ये एक कोलॉइड बनाएगा, जिसे हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहेंगे। और लास्ट वन है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसका एक एग्जांपल है मिसल्स, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम है तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। पर जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो ये एक कोलॉइड की तरह काम करता है। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है।
ये था हमारा कोलॉइड का क्लासिफिकेशन। अब हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। मिसल्स जो हम स्टडी किए, हमारा तीसरा टाइप था, वो मिसल्स क्या है और कैसे बनते हैं। सबसे पहले समझना है कि ये मिसल्स है क्या। मिसल्स जो है या तो सोडियम या फिर पोटेशियम का एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन के साथ एक बड़ा सा मॉलिक्यूल या फिर चेन आप कह सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम का एक हाइड्रोकार्बन के साथ एक लंबा सा चेन को ही हम मिसल्स कहते हैं। ये है एक लंबा सा चेन जहां पे ये हाइड्रोजन कार्बन्स मिले हुए। यहां से इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जहां हाइड्रोजन और कार्बन से, ये सब सारे कार्बन से। और इस पार्ट को देखें तो ये एक सिंपल सा सोडियम का आयन लाकर देता है, सोडियम आयन देता है। इसी को हम कहते हैं मिसल्स। अब ये काम कैसे करता है, इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्ट को, और इधर के आयन को सिंपली CO आयन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो R पार्ट है, ये R पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये खुद को पानी से दूर भेजना चाहेगा। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये पानी के पास आना चाहेगा। यही मिसल्स बनकर ऐसे तैयार होता है हमारा। और जब हम इन मिसल्स को पानी में घोलते हैं, मिसल जनरली हमारे सॉप में पाया जाता है या डिटर्जेंट में पाया जाता है, क्योंकि वो भी यही होता है, पोटेशियम या फिर सोडियम का ही चेन होता है। सोडियम या डिटर्जेंट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो मिसल्स जो है ये पानी में मिलता है। और क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट खुद को, सपोज ये हमारा पानी है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट खुद को पानी से दूर भेजेगा और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट खुद को पानी में भेजेगा। इससे क्या होता है, जो डस्ट है वो डस्ट या फिर जो गंदगी है वो गंदगी इस पार्ट में, हाइड्रोफोबिक पार्ट में आके अटैच हो जाता है। और ये पार्ट जो है ये पानी के साथ अटैच्ड रहता है, ये पानी के साथ अटैच्ड रहता है। जब हम पानी के साथ इसको मिला के कपड़ा या कुछ धोते हैं तो डस्ट पहले इसमें मिलता है, और क्योंकि ये पानी के साथ मिला हुआ है तो इसके साथ ये पानी के साथ बाहर आ जाता है, और फाइनली डस्ट भी इसी के साथ बाहर आ जाता है। और इस तरह से कोई साबुन या डिटर्जेंट किसी कपड़े को साफ करता है, और इसी को हम कहते हैं मिसल्स फॉर्मेशन। एक बार सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि इसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्योंकि पानी से दूर है तो ये डस्ट को अपने में एज्यूम कर लेता है, अटैच कर लेता है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट अपने साथ इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को भी लेके पानी के साथ निकल जाता है, और इस तरह से ये साफ करने में मदद करता है हमारा।